भारत का 17वां शतक एक ऐसे समय का साक्षी था जब विदेशी साम्राज्यों ने देश के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण जमा रखा था। दिल्ली से लेकर दक्कन तक हर जगह अत्याचार, कर और भय का शासन था। जनता के पास अपनी इच्छा का कोई अधिकार नहीं था, बस पराधीनता थी। इन्हें अंधकारमय परिस्थितियों में 19 फरवरी 1630 को पुण्यभूमि शिवनेरी किले में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया शिवाजी भोंसले। उनकी माता जिजाबाई धर्मपरायण, दृढ़ निश्चयी और मातृभूमि के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने पुत्र में केवल राजत्व नहीं देखा, बल्कि एक ऐसा स्वप्न देखा जो आने वाले युगों को दिशा देगा, स्वराज्य का स्वप्न। जिजा माता ने बालक शिवाजी को रामायण, महाभारत और धार्मिक ग्रंथों की कहानियां सुनाते हुए यह संस्कार दिया कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा की रक्षा और धर्म का पालन करना है। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, शिवबा तो असा राजा हो जो आपला प्रजेसाठी जगे। यह शिक्षा शिवाजी के हृदय में अंकित हो गई। बालपन से ही उन्होंने देखा कि अपने ही देश में अपने लोगों पर परायों का राज्य है। यहीं से उनके भीतर स्वराज्य का विचार अंकुरित हुआ। आपलं राज्य आपल्या लोकांसाठी। युवा होते होते शिवाजी ने अपने मित्रों और मावला सैनिकों के साथ यह प्रतिज्ञा ली कि वे ईश्वर, धर्म और मातृभूमि के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे। सन 1645 में मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली। यह कोई सत्ता प्राप्ति की महत्वाकांक्षा नहीं थी, बल्कि जनकल्याण और न्याय की भावना थी। उन्होंने कहा, धर्माचं रक्षण आणि प्रजेसाठी न्याय हाच माझा धर्म आहे। शिवाजी महाराज ने पहले अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा और भलाई से आरंभ किया। उन्होंने किसानों को अन्यायपूर्ण करों से मुक्ति दिलाई, अत्याचारियों को दंड दिया और सबके मन में यह विश्वास जगाया कि यह भूमि अब अपने पुत्रों की है। धीरे धीरे उनके विचारों के साथ जनता जुड़ती गई। उनके साहस, नीति और करुणा ने सबका मन जीत लिया। जिजा माता के संस्कार और शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता ने मिलकर उस विचार को जन्म दिया जो आगे चलकर संपूर्ण भारत के लिए प्रेरणा बना, स्वराज्य।